वेलकम बैक। बात हो रही थी गंदम की खरीदारी के हवाले से, वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की। करण साहब, मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला होता है। काश्तकारों ने जब गंदम बेचने जाना है तो सेंटर के ऊपर जब जाते हैं तो कोई भी मेरा काश्तकार भाई जो गंदम लेके आता है उसके जहन में क्लैरिटी हो तो उसके लिए आसानी है, क्योंकि आजकल ये बड़ी सीधी सी बात है, बारिशें हो रही हैं, मॉइस्चर परसेंटेज गेन होगा। एक तो ये है कि हम जब ट्रॉली में लोड करके ले आते हैं तो उससे बेहतर नहीं है कि हम 2 दिन उसको सुखा के ले आएं। जी सही। और दूसरी बात यह है कि हार्वेस्टर के आगे ऑलरेडी एक छानना सा लगा होता है। ठीक है जी, तो मैं स्पेसिफिकेशंस के लिए चाहूँगा, दूसरा भर्ती कितनी होनी चाहिए, और तीसरा बारदाने के इजरा का क्या प्रोसेस है। जी ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्पेसिफिकेशन को ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। जी प्लीज़। कि ये जो गंदम किसान लेकर आएगा इसके अंदर जो फॉरेन मैटर्स हैं जो मैंने कहा था, जी, जिसमें मट्टी, तूड़ी ये हो, ये 0.5% होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ये 1% तक आ जाएगी तो सेंटर इंचार्ज उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। बट उसके साथ एडजस्टमेंट करेगा इसको। ठीक है। कि 5.5% ज्यादा है तो उसके अगेंस्ट वो उससे गंदम एक्स्ट्रा रख लेगा, आधा किलो गंदम ज्यादा ले लेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरीके से जो फॉरेन अदर फूड ग्रेन्स हैं इसके अंदर, वो 3% तक होने चाहिए। अगर वो 5% तक आ जाएंगे तो रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बट इस डिफरेंस को उससे क्लेम करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जो डैमेज्ड इसके अंदर ग्रेन है वो 3% होने चाहिए। अगर वो 5% हो जाएंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन डिफरेंस क्लेम कर लेगा उसको। वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइए, क्या हम हर सेंटर पे, डिस्प्ले सेंटर पे इसकी स्पेसिफिकेशंस को डिस्प्ले कर रहे हैं हर प्रोक्योरमेंट सेंटर पे? स्पेसिफिकेशन ये लिखी हुई है हर सेंटर के ऊपर। अच्छा। हर सेंटर के ऊपर ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अच्छा। और ये किसानों को चूंकि साल से कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन हमारी हर साल यही है। और इस स्पेसिफिकेशन को हम कहते हैं फेयर एवरेज क्वालिटी वीट, FAQ स्पेसिफिकेशन। ठीक हो गया। ये है जिसके ऊपर हमें किसान से ले लेनी है। जब हम इसको कहीं एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर हम इसको ग्रेडिंग इसकी करके एक्सपोर्ट क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा, इस बारदाने का इजरा बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू, बहुत सेंसिटिव। इसमें कितने मतलब MP MNA इसका कोई कोटा शोटा रख रहे हैं कि, और जिम्मेदार छोटे बड़े की कोई तमीज कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि क्या या मतलब कैसे, चूंकि ये बड़े सवाल हैं प्रैक्टिकल किस्म के। बहुत सेंसिटिव है। बारदाना इज अ कैश बेसिकली, जिसको वी काउंट इट एज अ कैश इन द मार्केट। ठीक है, ये बारदाना किसी को नहीं मिल सकता सिवाय ग्रोअर के, काश्तकार के। ठीक है। किसी मिडलमैन को, किसी आड़ती को, किसी MNA MP का कोई कोटा नहीं है। ठीक है। सिर्फ फार्मर का है, जो किसान है जिसने काश्त की है। उसका तरीकाकार ये है कि जहां जिस इलाके में पास्को ने गंदम खरीदनी है उसके एरिया के अंदर हमने अपना सेंटर एस्टेब्लिश किया है। हर सेंटर के ऊपर जितने गांव उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है। हर गांव का जो मालिक जमीन है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और ये हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। अच्छा। ये हमारे उस सेंटर पे मौजूद है रिकॉर्ड। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारी इस वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में, वीट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे साथ चल रहा है या कोई और डिपार्टमेंट्स भी हैं? उसमें मेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही है जो हमारे साथ चल रहा है। दूसरे जो हैं, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नोटेबल्स उस गांव के जो हैं, किसान बोर्ड है जैसे एक मेंबर उनका है, अंजुमन काश्तकारान का एक मेंबर हमने रखा हुआ है, उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। हमने हर सेंटर के ऊपर वीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बारदाना डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी जो बनाई है, उसमें उस गांव का लम्बरदार, ये किसानों के रेप या उस एरिया का कोई और नोटेबल, ठीक है, उसको हम उसमें मेंबर डाल देते हैं। अच्छा। रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। किसान अपनी फर्द और गिरदावरी लेकर सेंटर पर आता है, हम उसको टैली करते हैं अपने रिकॉर्ड के साथ, और अगर वो मैच करता है तो हम उसके अगेंस्ट उसको बारदाना देते हैं।
8 बोरियां पर एकड़ के हिसाब से। 8 बोरी 100 केजी वाली, 100 केजी वाली। अच्छा 100 केजी मीन कि हम 20 मन गंदम पर एकड़ उठाते हैं उससे। अच्छा 20 मन, 20 मन, जबकि पाकिस्तान की एवरेज प्रोडक्शन है 26 मन के करीब है। तो हम तकरीबन 20 मन किसान की गंदम उठा लेते हैं। अच्छा, पर एकड़ के हिसाब से। इसमें तमीज ये है कि जो हमने इस पॉलिसी इस मर्तबा की में पहले 10 दिन तक हम किसी बड़े ग्रोअर को या फार्मर को बारदाना नहीं देंगे। अच्छा, अगर देंगे तो हम 200 बैग एक वक्त में देंगे और अगली दफा जो उसकी बारी आएगी वो 15 दिन के बाद आएगी। अच्छा ठीक है, ताकि हम इनिशियली 10 से 15 दिन के दरमियान में तमाम छोटे फार्मर्स को दे दें जो तकरीबन 80% हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम ये चाहते हैं कि जो छोटा किसान है 5, 10, 12 एकड़ तक का आदमी जो है जब भी आएगा हमारे सेंटर पे उसको हम बारदाना इशू करेंगे। अगर कोई बड़ा किसान आ जाएगा तो 1 मुरब्बे तक के हम उसको यानी कि 200 बैग इशू कर देंगे उसके अगेंस्ट। अगले अगर उसके पास 5 मुरब्बे हैं तो अगली दफा वो 15 दिन के बाद आएगा। अच्छा अच्छा, ताकि अपने साइकिल हो 15 दिन के बाद फिर वो हो सकता है अगले दिन हर रोज वो जमा करा दे और अगली बारी वो लेता जाए। एक वक्त में सिर्फ 200 बैग ही दे, यानी मैक्सिमम आप 200 बैग्स एट ए टाइम टू ए फार्मर आप सिर्फ इशू करेंगे। अच्छा, बारदाने के इजरा के लिए क्या प्रोसेस है? कोई शख्सी जमानत है या आप कोई डिमांड ड्राफ्ट कॉल कर रहे हैं या कोई पे ऑर्डर कॉल कर रहे हैं? जी, जब किसान आता है तो बाज 115 रुपए पर बैग के हिसाब से हम सिक्योरिटी रखते हैं पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में, ठीक है, जिसको हम बारदाना देते हैं। लेकिन 50 बैग तक के रिक्वायरमेंट वाले लोगों को हम शख्सी जमानत के ऊपर दे देते हैं, क्योंकि हमारी कमेटी के अंदर उसी गांव का लम्बरदार और नोटेबल्स मौजूद होते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं उस आदमी को कि इसको दे दें, हम उसको दे देते हैं, उससे हम सिक्योरिटी नहीं मांगते। तो वो आ जाता है तो हम उसको गंदम की कीमत दे देते हैं। बाकी तमाम लोगों को सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही देते हैं। अच्छा, वो पे ऑर्डर जमा कराएगा लाकर, हम उसको दे देंगे 115 रुपए के हिसाब से बारदाना इशू कर देंगे। वो जब हमें गंदम जमा कराएगा तो गंदम का बिल हम उसको उसी वक्त बना देंगे, 2 या 3 दिन में उसको बैंक से पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद हम उसकी सिक्योरिटी उसको रिफंड कर देंगे। अच्छा, जो 50 बैग या इससे कम वाला को काश्तकार आएगा, उसको हम शख्सी जमानत के ऊपर भी जमानत पे आपने बारदाना दे दिया। जी हाँ। नंबर 1। नंबर 2, जब वो अपनी गंदम लेके आता है तो उसके जो पेमेंट का उसका के लिए चेक है, कैश है, ये क्या मतलब? हम एक बिल बनाते हैं, एक कॉपी उसको हम किसान को दे देते हैं, ठीक है, एक हम उसी दिन बैंक को भेज देते हैं, एक अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं। अच्छा, बैंक के पास सीलिंग मौजूद है पैसे की, हमारा उसके पास पैसा मौजूद है। ये तीसरे दिन या चौथे दिन मैक्सिमम किसान को अपने बैंक से जाकर जहां उसका अकाउंट है अपनी ये स्लिप दिखाकर वो पैसे चेक कर ले, उसके अकाउंट के अंदर पैसे गए होंगे। अच्छा, जो बंदा आपसे बारदाना लेके गया 200 बैग का, जी ठीक है जी, अब उसकी जो पेमेंट्स का प्रोसीजर है, कुछ स्क्रॉल बनेगी, कोई डीसीओ इन्वॉल्व होंगे, ये कुछ नहीं इन्वॉल्व। अच्छा, सिर्फ पासको का सेंटर इंचार्ज जो है उसका बिल बना के बैंक को इंटीमेट कर देगा, इस आदमी के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, जब इसका दिल चाहेगा पैसे निकलवा लेगा। अच्छा, रेवेन्यू वाले लोग जो हैं, पटवारी सिस्टम आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान में पटवारी जो है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अफसर भी हो जाए ना, उससे बहुत बेहतर बंदा पटवारी लग जाए। ये तो हकीकत है। सही है जी, क्योंकि पटवारी अल्लाह माफ करे, हालांकि